देश में कट्टरपंथियों की घिनौनी साजिश एक बार फिर बेनकाब हुई है, जहां धर्मांतरण की आड़ में मासूम लड़कियों को पहले प्यार और लालच के जाल में फंसाया जाता है, फिर उनका धर्म बदलवाकर जिहाद की आग में झोंकने की कोशिश की जाती है। प्रयागराज की एक दलित बेटी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले अपहरण, फिर केरल ले जाकर जबरन धर्मांतरण और आखिर में बहला फुसलाकर उसे जिहादी आतंकी बनाने की तैयारी। सवाल यह है कि आखिर कब तक देश की बेटियों को लव जिहाद और धर्मांतरण के नाम पर कट्टरपंथियों के एजेंडे का शिकार बनाया जाएगा और कब तक इस देशद्रोही साजिश के पीछे छिपे ये चेहरे कानून के शिकंजे से बाहर घूमते रहेंगे। प्रयागराज पुलिस की मुस्तैदी से यह बड़ी साजिश वक्त रहते सामने आ गई, लेकिन इस खुलासे ने कट्टरपंथियों के उस जहरीले नेटवर्क की परतें भी उधेड़ दी जो मासूम बच्चियों के बचपन को हथियार बनाकर देश को तहस नहस करने पर तुले हैं। इन मुद्दों पर बीजेपी का साफ मानना है कि लव जिहाद, धर्मांतरण और आतंकी साजिशें सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि देश की एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी सीधा हमला है। बीजेपी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल मानकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती रही है। कड़ी जांच, सख्त कानून और ताबड़तोड़ एक्शन से ऐसे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की कोशिश में जुटी रहती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस, सपा, टीएमसी, लेफ्ट और दूसरी पार्टियां इन मामलों पर या तो चुप्पी साध लेती है या फिर जांच और कार्रवाई को अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश बताकर सियासत करने लगती है। कट्टरपंथ के जहर के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की बजाय ये पार्टियां तुष्टीकरण की सियासत में उलझकर देश की बेटियों की तकदीर और देश की सुरक्षा दोनों को दांव पर लगा देती है। यही असली फर्क है। एक और आतंकी, एक और आतंक और धर्मांतरण के खिलाफ कठोर एक्शन की नीति, तो दूसरी ओर वोट बैंक की घटिया सियासत में आंख मूंद लेने वाले नेता और उनकी आदत। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल शो थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थर्ड आई में आपको प्रयागराज टू केरल फाइल्स की वो दास्तान बताएंगे जिसे सुनकर आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आसपास आपके कैसे कैसे लोग हैं, कैसे आपके आसपास के लोगों को जिहाद के नाम पर बेवकूफ बनाकर उनकी जिंदगी को बर्बाद किया जाता है। बच गई प्रयागराज की दलित लड़की की जिंदगी। केरल से भागकर पहुंची प्रयागराज, चौंकाने वाला खुलासा। जिहाद के नाम पर देश को दहलाने की घिनौनी साजिश। आतंकी गिरोह का पर्दाफाश, एक्शन में योगी पुलिस। संगम नगरी प्रयागराज की एक नाबालिग लड़की को धर्म परिवर्तन कर आतंकी बनाने की नापाक साजिश का बड़ा पर्दाफाश हुआ है, जिससे यूपी समेत पूरे देश में हड़कंप मच गया है। प्रयागराज के गंगानगर से एक दलित लड़की का अपहरण कर उसे हजारों किलोमीटर दूर केरल ले जाया गया, जहां धर्म परिवर्तन कर उसे एक जिहादी आतंकी बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। हालांकि इस लड़की की किस्मत को यह मंजूर नहीं था। शायद इस पर भगवान श्री राम का आशीर्वाद था, तभी तो यह मौत के कुएं से बच निकली, क्योंकि आतंकवादियों की एक गलती उस पर ही भारी पड़ गई। लड़की उसके चंगुल से भाग गई और फिर इस जिहादी नेटवर्क का खुलासा हुआ और लड़की भी अब आजाद है। इस घटना को अंजाम देने के पीछे एक बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है और पुलिस ने गैंग के 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ की जा रही है और अब योगी मॉडल के तहत कड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। वहीं एक आरोपी मुस्लिम युवक पर इसी दलित लड़की ने छेड़खानी का भी आरोप लगाया है। लड़की को पहले एक महिला फुसलाकर अपने साथ ले गई, जिससे यह पता चलता है कि इस गैंग में महिलाएं भी शामिल हैं। लड़की के अचानक लापता होने पर परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया था और जब लड़की मिली तो उसने बताया कि इस मॉड्यूल में कई अन्य लड़कियों को भी शामिल किया गया है। प्रयागराज के अलावा दूसरी जनपदों और दूसरे राज्यों की भी लड़कियां इस गैंग में शामिल हैं, जिसके बाद पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां मामले की जांच और गंभीरता से कर रही हैं। 28 जून को परिवार ने की थी शिकायत। 28 जून को लिलहट गांव फूलपुर से लापता दलित बच्ची की मां गुड्डी देवी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और इसमें कहा गया कि 8 मई को 19 साल की एक मुस्लिम लड़की दरकशा बानो ने उनकी 15 साल की बेटी गुंजन को धर्म परिवर्तन के लिए बहला फुसलाकर अपने साथ ले गई और जब पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत की तो अज्ञात नंबर से उसे फोन पर धमकी दी गई, जिसके बाद एसीपी फूलपुर ने पीड़िता के घर जाकर मामले में पूछताछ की। पता चला कि लड़की एक शादी के दावत में शामिल होने के लिए गई थी, जहां से उसका ब्रेन वॉश कर उसे गायब कर दिया गया। पीड़िता की मां ने बताया कि एक दिन
उनके पास उनकी बेटी का फोन आया। उसने फोन पर बताया कि वो केरल में है, उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। उसने रोते हुए कहा, मम्मी मुझे बचा लो। दिल्ली के रास्ते लड़की को ले गए केरल। आपको बता दें कि लड़की को फूलपुर से मोहम्मद कैफ नाम के आरोपी ने अपनी बाइक से प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पहुंचाया और इस दौरान उसने पीड़िता के साथ छेड़खानी और जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिसके बाद आरोपी दरकशा बानो लड़की को पहले दिल्ली लेकर गई और वहां से ट्रेन के रास्ते केरल। देखिए कैसे इस लड़की को फंसाया गया, प्रयागराज से दिल्ली और दिल्ली से केरल, और फिर केरल पहुंचने के बाद सब कुछ बदल गया। केरल में संदिग्ध लोगों ने उसे पहले पैसे का प्रलोभन दिया, बाद में उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया, फिर उस पर जिहाद के लिए दबाव बनाया। लड़की पूरी तरह से परेशान हो गई, डर गई और वो केरल से केवल आजाद होना चाह रही थी। संयोग से वो किसी तरह वहां से भाग निकली और केरल के एक रेलवे स्टेशन तक पहुंची, जहां स्थानीय पुलिस ने उसे देखा और उससे पूछताछ की। फिर उसके परिवार को सूचना दी और अंततः फूलपुर पुलिस के सहयोग से उसे सुरक्षित प्रयागराज वापस लाया गया। खास गिरोह करता है आतंकी मॉड्यूल के लिए काम। हैरान करने वाले इस मामले में फूलपुर थाने में दरकशा बानो, मोहम्मद कैफ और फोन पर धमकाने वाले अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने दरकशा बानो और मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार भी कर लिया और मामले में तेजी से कार्रवाई जारी है। डीसीपी गंगानगर जोन कुलदीप सिंह गुनावत के मुताबिक दरकशा बानो और मोहम्मद कैफ का संगठित गिरोह दलित नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर आतंकी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में फंसाने का काम करता है। इस मामले में पुलिस हर पहलू को देख रही और जांच कर रही है। साथ ही गैंग में शामिल दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की स्पेशल टीमों का गठन किया गया है। आपको ध्यान होगा आजकल कैसे दलित लड़के और लड़कियां जो युवा हैं वो बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, लेकिन उन्हें ध्यान देना होगा, कहीं उनकी मुलाकात ऐसे लोगों से हो गई तो धर्म परिवर्तन के नाम पर उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दी केरला स्टोरी का विपक्ष ने किया था विरोध। आपको याद होगा जब फिल्म केरला स्टोरी आई थी, उस समय कैसे देश विरोधी तमाम गैंग एक्टिव हो गए थे, हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव हो गई थी और किस तरह से फिल्म का बाइकआउट किया गया था, विरोध किया गया था। यह सिर्फ इसलिए क्योंकि फिल्म में लव जिहाद के खिलाफ दिखाया गया था, फिल्म में जिहाद के खिलाफ दिखाया गया था, जिससे विपक्ष के पेट में दर्द होने लगा। उनकी तुष्टीकरण की सियासत को झटका लगने लगा क्योंकि देश में मैसेज जाने लगा कि ऐसे ही षड्यंत्र के तहत आम लड़कियों को फंसाया जाता है, फिर जिहाद के जरिए इन्हें शिकार बनाया जाता है। बात जब भी लव जिहाद या जिहाद की होती है तो विपक्षी पार्टियों के मुंह पर ताला लग जाता है, लेकिन आज जिहाद हमारे देश को खोखला कर रहा है। बात केरल की हो, बंगाल की हो या फिर झारखंड की, ऐसे सैकड़ों गिरोह एक्टिव हैं जो भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, फिर उनके साथ कल्पना से परे घटना होती है। एक खास गिरोह देश भर में काम कर रहा है जो प्यार के नाम पर हिंदू लड़कियों को बेवकूफ बनाता है और फिर लड़कियां कहती हैं मेरा वाला ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। यह कहकर सपनों की दुनिया से उस लड़की को जहन्नुम की दुनिया में पहुंचा दिया जाता है। पछतावा के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलता, उनकी परिवार की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए आप भी सावधान हो जाइए, अपनी बहन बेटियों पर खास ध्यान रखिए और लड़कियों को खास सावधान रहने की जरूरत है। उन्हें ऐसे लड़कों से बचना होगा जो उन्हें बेवकूफ बनाते हैं, जो उन्हें प्यार के नाम पर फंसाने की कोशिश करते हैं और फिर बाद में लव जिहाद उनके साथ किया जाता है। आपको सोशल मीडिया पर राजू, सोनू, चिंटू ऐसे नाम के कई लड़के मिल जाएंगे। बाद में पता चलता है कि ये लव जिहाद करते हैं, असल में इनका नाम अब्दुल, मोहम्मद, कासिम ऐसा ही कुछ और होता है और जब असलियत सामने आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और लड़कियां भोली भाली इनके जाल में फंस जाती है और उनकी पूरी जिंदगी ही तबाह हो जाती है। इसलिए अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। आप किससे मिलते हैं, आप पर कौन नजर रख रहा है, आपको अब खुद अपनी सुरक्षा में ध्यान देना होगा क्योंकि पुलिस हर एक जगह हर हमेशा मौजूद नहीं हो सकती। आपकी जिंदगी बहुत अनमोल है और आपकी जिंदगी आपके परिवार के लिए भी बहुत कीमती है, आपके लिए कीमती है। इसलिए हर फैसला सोच समझकर करिए, अपनी जिंदगी को ध्यान में रखकर कीजिए, अपने माता पिता और परिवार को समझकर कीजिए। आपका एक फैसला आपकी कहानी को पूरी तरह से पलट देगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा
और लव जिहाद पर आप क्या सोचते हैं? फिलहाल थर्ड आई में इतना ही। जुड़े रहिए आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद।